गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है उसके अंदर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटेंस होता है जो कि पैरेलली कनेक्ट होता है। जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है वो ट्रांसमिटिंग सर्किट में काम आता है। ट्रांसमिटिंग सर्किट में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और जो करंट पैरेलली मूव कर रहा है उसे लो डाउन करने के लिए। जैसे कि हमारी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल जा रहा होता है। उसके साथ साथ कई अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज भी आ जाती हैं। तो हम वाई यूजिंग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट उन सभी फ्रीक्वेंसी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को अलग कर देते हैं और जो मेन फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करा करके उसे पीक वैल्यू तक पहुंचा देते हैं और केवल फिर हमें वही सुनाई देती है। तो देखते हैं रेजोनेंस सर्किट किस तरीके का होता है। रेजोनेंस सर्किट के अंदर हमारा एक एल इंडक्टेंस होता है, दूसरा कैपेसिटेंस होता है, एल इंडक्टेंस और सी कैपेसिटेंस होता है। अब यहां पर एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा करती है। इस सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ ई जो पैदा होता है वो बड़ा होता है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ईएमएफ जो पैदा होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। नाउ द करंट जो करंट प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस केस में करंट प्रोड्यूस इन द इंडक्टर इन द इंडक्टर इंडक्टर में इंडक्टेंस जो पैदा होती है वो कितना होता है, हाँ, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के बराबर हमारा करंट पैदा होता है। एंड करंट प्रोड्यूस इन कैपेसिटर, करंट प्रोड्यूस इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट कितना प्रोड्यूस होता है, वो होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जैसा हमें पता है जो करंट होता है इंडक्टिव केस में लैग करता है पाई बाई टू के द्वारा, ये डायग्राम हमने देखा था, और इसमें पाई बाई टू फॉरवर्ड रहता है, पाई बाई टू का डिफरेंस रहता है आगे की तरफ। तो ये दोनों वैल्यू रहती हैं। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में टोटल करंट कितना होता है, टोटल करंट इसे मानते हैं आई एल, इसे मानते हैं आई सी। तो टोटल करंट आई जो होगा बराबर हो जाएगा आई एल प्लस आई सी, आई एल प्लस आई सी के बराबर हो जाएगा। आई एल प्लस आई सी तो दोनों को हम रखते हैं तो आई इक्वल्स टू आई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस आई नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इंडक्टेंस के केस में, इन केस ऑफ द इंडक्टेंस, जो हमारा करंट होता है आई बराबर होता है ई नॉट अपॉन एक्सएल, जो होता है बराबर होता है ई नॉट अपॉन एक्सएल के बराबर, ई नॉट। एंड इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के केस में इतना करंट होता है, और कैपेसिटेंस केस में, कैपेसिटेंस केस में करंट होता है ई नॉट एक्स सी के बराबर, ई नॉट एक्स सी के बराबर होता है, बराबर आई इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन प्लस ई नॉट एक्स सी इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू साइन, यहाँ साइन आएगा प्लस। तो अब इस तरह सॉल्व करते हैं, तो आई इक्वल्स टू ई नॉट हमें इसमें से कॉमन मिल रहा है, ई नॉट कॉमन ले लिया, तो क्या बचा पर 1 अपॉन एक्स एल ई नॉट, और पाई बाई टू कह सकते हैं कॉस ओमेगा टी, और माइनस साइन इधर आ जाएगा, प्लस यहां में मिलता है 1 अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी, डेट इज इन पॉजिटिव। नाउ कॉस ओमेगा टी भी हमें कौन मिल रहा है, तो क्या कौन मिल रहा है उसी तब ले लेते हैं, आई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल, ये हमें वैल्यू मिलती है, नोट इट डाउन, नाउ एक्स एल जो है वो हमारा ओमेगा एल के बराबर होता है, एंड एक्स सी जो होता है वो 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है। हमारी वैल्यू एक्स एल की वैल्यू ये होती है, और एक्स सी की वैल्यू हमारी ये निकल करके आती है। तो वैल्यू यहाँ पर रखने पर, वैल्यू यहाँ पर रखने पर आई की वैल्यू हमें मिलती है ई नॉट, यस सर, नाउ ई नॉट कॉस ओमेगा टी तो 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल, ये वैल्यू हमारी बनती है। तो ये वैल्यू को यहाँ पे रखने पर, तो आई की वैल्यू हमारे पास आती है, आई की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो रहती है ई नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू एल के बराबर हमारी वैल्यू आती है। नाउ एट अ कंडीशन रिजोनेंस, जब रिजोनेंस की कंडीशन आती है, तो रिजोनेंस की कंडीशन के दौरान एक्स एल जो है एक्स सी के बराबर होता है, एक्स एल और एक्स सी आपस में बराबर होते हैं, तो ओमेगा सी जो होता है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा एल के बराबर हो जाता है। तो इसे रखने पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा को इधर से इधर ले आने पर ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा की वैल्यू जो होती है 2 पाई बी के बराबर है, 2 पाई बी के बराबर है। सो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बी रखने पर 2 पाई बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। सो वी इक्वल्स टू,
सो v इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एल सी अंडर रूट। ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। यहां से क्लियर लिखते हैं, वी आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की होती है। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है, यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन के में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हमें मिलती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर। हम इस रेजोनेंस सर्किट की मदद से डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करा देते हैं बाय प्रोवाइडिंग सेम फ्रीक्वेंसी। कोई भी बॉडी रेजोनेट तब करती है जब दो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ईएमएफ। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसी तरीके से हम चाहें तो अपने सिग्नल्स को अच्छा कर सकते हैं और भी कई जगहों पर इसका हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान या इंफॉर्मेशन पहुंचाने के दौरान या फिर रिसीव करने के दौरान भी हम इस रेजोनेटिंग सर्किट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज पावर। एवरेज पावर associated with the average power associated with the circuit containing resistance only, resistance only। एवरेज पावर कब, जब रेजिस्टेंस ही होता है केवल सर्किट के अंदर, तब कितनी होती है एवरेज पावर। तो देखिए इसके लिए हम देखते हैं ईएमएफ जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू जो होती है, आई की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो हमारी पावर होती है, पावर का फॉर्मूला होता है ई आई, पावर का फॉर्मूला होता है ई आई, वोल्टेज इनटू करंट। सो ई की जगह हम रखा ई नॉट साइन ओमेगा टी और इस जगह रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैल्यू रखी। तो पावर का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये बनता है हमारा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये वैल्यू बनी हमारी। नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जो होती है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 के बराबर होती है। इसके बराबर वैल्यू हमारी होती है। नाउ डी डब्ल्यू की वैल्यू जो हमें मिलती है वो मिल जाती है ई नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन का 2 एंड डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, 0 टू डब्ल्यू वर्क डन और 0 टू टाइम टी। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू में आती है डब्ल्यू, वर्क डन में मिलता है डब्ल्यू के बराबर, और ई नॉट एंड आई नॉट को बाहर लेने पर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन का 2 इंटू डी टी। सो वर्क डन इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट 0 टी टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन 0 टाइम पीरियड टी 1 अपॉन 2 डी टी प्लस माइनस का इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ओमेगा टी अपॉन के 2 डी टी। इस तरीके से वैल्यू आती है हमारी। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं हम तो वर्क डन हमारा बनता है ई नॉट आई नॉट, यहां बनता है हमारा टी
वाई टू जीरो टाइम पीरियड टी माइनस साइन ओमेगा टी टू ओमेगा जीरो टाइम पीरियड टी। नाउ यहां पर थोड़ा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होता है हमारा, क्या देखते हैं, साइन ओमेगा टी, टी जो बराबर होता है साइन टू पाई के बराबर होता है, क्योंकि हमें दे रखा है ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन का टी, ओमेगा टी इक्वल्स टू टू पाई, ओमेगा टी टू पाई के बराबर होता है, टू पाई रखा और टू पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो हमारे वर्क डन की वैल्यू तो वर्क डन की पावर जो होती है वो जाती है ई नॉट आई नॉट अपॉन के टू इंटू टाइम पीरियड टी। तो पावर का फॉर्मूला था हमारा, पावर का वो था वर्क डन अपॉन के टाइम, तो ई नॉट आई नॉट टी अपॉन टू टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर हमारे पास आती है, पावर एवरेज पावर ए बी लेते हैं, एवरेज पावर ए बी इक्वल्स टू ई नॉट अंडर रूट टू डॉट आई नॉट अंडर रूट टू के बराबर आती है। तो पावर हमारी बन जाती है, पावर एवरेज पावर हो जाती है ई एवरेज बी और आई एवरेज बी के बराबर हमें पावर मिलती है इन केस ऑफ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। नोट इट डाउन। सेकंड, एवरेज पावर associated with the circuit average power associated with the circuit containing inductance only, inductance only कंसिडर करके रखती है, तो ईएमएफ वैल्यू जो थी हमारी, ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, जो करंट आई होता है, आई जो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू के बराबर। नाउ हम पाई बाई टू का साइन कर ले जाते हैं, तो आई इक्वल्स टू ठीक है शांत शांत। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, चलो इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव आई नॉट कॉस ओमेगा टी। जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर जो होती है बराबर होती है हमारी ई इंटू आई, वैल्यू पुट करने पर ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट कॉस ओमेगा टी। सो पावर इक्वल्स टू नेगेटिव ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दोनों साइड हम टू से डिवाइड कर देते हैं, पावर इक्वल्स टू नेगेटिव ई नॉट आई नॉट, टू का इधर और टू का ही मल्टीप्लाई हमने इधर किया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के बराबर।
जैसा हमें पता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो होता है बराबर होता है साइन 2 ओमेगा टी के। पावर का फॉर्मूला डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है, पावर का फॉर्मूला डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है। सो ई इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट 2 अपॉन और यहाँ साइन 2 ओमेगा टी नेगेटिव में, तो डी डब्ल्यू जो हमारा हुआ नेगेटिव ई नॉट आई नॉट अपॉन का 2 साइन ओमेगा टी डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टाइम टू जीरो, डी डब्ल्यू जो बनता है हमारा वो बन जाता है नेगेटिव ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2 एंड cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0 टाइम के टी। और ये वैल्यू जो होती है ये वैल्यू जो होती है 0 के बराबर होती है, तो हमारा टोटल वर्क डन जो होता है वर्क डन इज बिकम इक्वल टू 0। सो एवरेज पावर जो होती है इन केस ऑफ इंडक्टेंस ओनली केस में 0 के बराबर होती है। एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। Now average power containing inductance या कैपेसिटेंस ओनली, एवरेज पावर जो कि केवल कैपेसिटेंस को कंटेन करती है, उस कंडीशन क्या होता है हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो रहती है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई की वैल्यू जो रहती है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर। नाउ पावर जो होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ई आई को मल्टीप्लाई करने पर में मिलती है ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर। ये इसके बराबर वैल्यू मिलती है। इन्हें रखने पर पावर इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो पावर हमारी हो जाती है ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो पावर इक्वल्स टू दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पर ई नॉट आई नॉट ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 एंड 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो पावर जो होती है बराबर हो जाती है ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2 और साइन 2 ओमेगा टी। तो पावर जो होती है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बिकम इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाता है ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2 साइन ओमेगा टी डी टी के बराबर। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड यहाँ साइन 2 ओमेगा टी आता है।
इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, डी डब्ल्यू जो है डब्ल्यू के बराबर हो जाता है, और ई नॉट आई नॉट अपॉन टू को बाहर ले लिया, इंटीग्रेटिंग टाइम पीरियड जीरो टू टी टाइम पीरियड, जीरो टू डब्ल्यू टाइम पीरियड करने पर जीरो टू टी टाइम पीरियड पर साइन ओमेगा टी, हाँ साइन टू ओमेगा टी डी टी बराबर हो जाता है। और जब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन बिकम इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन का टू कॉस ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा टी जीरो टाइम पीरियड टी। और जब इस वैल्यू को हम रखते हैं यहाँ पे, वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें जीरो की बराबर वैल्यू, हाँ कॉस टू ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी अपॉन ओमेगा की वैल्यू जो होती है टाइम पीरियड टू जीरो, जीरो ग्राम मिलती है, तो इसलिए हमारा वर्क डन जो होता है जीरो ग्राम हो जाता है। तो इन दिस केस ऑल्सो, इन दिस केस ऑल्सो एवरेज पावर इज इक्वल टू जीरो। जो एवरेज पावर है वो जीरो के बराबर होती है हमारी, एवरेज पावर अगेन इक्वल्स टू जीरो। नाउ एवरेज पावर associated with RLC सर्किट, RLC सर्किट में एवरेज पावर कितनी होती है उसे देखने के लिए हम पहले देखते हैं ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की वैल्यू जो होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई कोई एंगल है। नाउ इसे थोड़ा ओपन करेंगे तो आई बिकम इक्वल्स टू आई नॉट, यहां कह सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू बनती है। पावर निकालेंगे, पावर जब हम पावर निकालेंगे तो पावर की वैल्यू होती है ई आई, रखने पर ई नॉट साइन ओमेगा टी डेट इक्वल आई नॉट हाँ आई नॉट और यहाँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस साइन फाई, ना साइन ओमेगा टी कॉस फाई, इधर कॉस फाई साइन फाई कॉस ओमेगा टी के बराबर वैल्यू हमारी होती है। नाउ जो पावर हुई हमारी वो हो गई ई नॉट आई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये हमारी पावर हुई। इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया पावर, तो P इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। पावर है तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी करके वर्क डन मिलता है ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई
माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, 0 टाइम पीरियड टी 0 टू डब्ल्यू, तो टोटल वर्क डन होगा डब्ल्यू के बराबर ये होना ई नॉट आई नॉट जैसे इंटीग्रेटिंग साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी माइनस के इंटीग्रेशन साइन फाई और टू का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने पर 2 को बाहर लेने पर और ये हमें मिलता है 2 नहीं साइन 2 ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अपॉन के डी टी 0 टू टाइम पीरियड टी। सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो होती है ये वाली वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हो जाती है और जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं फॉर द टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड टी तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आती है ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2 कॉस फाई के बराबर। नाउ डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट अंडर रूट 2 डॉट आई नॉट अंडर रूट 2 कॉस फाई। सो एन टू टाइम टी तो बन जाता है ई एवरेज और आई एवरेज कॉस फाई। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, सो पावर बिकम इक्वल्स टू ई एवरेज आई एवरेज टाइम टी अपॉन के टाइम टी से टी कैंसल, तो एवरेज पावर पी जो होती है ई एवरेज टाइम ऑफ करंट एवरेज, ये हमारी, और कॉस फाई के बराबर हमारा करंट की वैल्यू आती है। इस तरीके से हम एवरेज पावर इन आरएल सर्किट रेजिस्टेंस ओनली, कंडक्टेंस ओनली और रेजिस्टेंस ओनली के सारे निकाल सकते हैं। नोट इट डाउन।